एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, सीट पे बैठा तो सीट पे था, लेकिन जो उसका सामान था ना, वो सामान उसने अपने सर पे उठा रखा था। सामान सिर पे लेकर के ट्रेन की सीट पे बैठा हुआ है। हमने सामने वालों ने देखा, अगल बगल के लोगों ने देखा, लोगों ने कहा अरे भाई क्या कैसा, मतलब ये क्या कर रहे हो तुम? सीट पे बैठे हो तो सामान नीचे रख दो, आराम से बैठो मस्ती से। उस व्यक्ति ने कहा कैसे निर्दयी लोग हो तुम भी, मतलब एक तो ये ट्रेन बेचारी मेरा भार उठा रही है, ऊपर से सामान का भार भी मैं इस ट्रेन पे ही डाल दूं। अरे कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना कि मेरा भार उठा रही है तो सामान का भार मैं उठाऊं। अब आप जरा अपने विचार से सोच के देखिए कि यदि वो ट्रेन की सीट पर बैठा है और सर पे सामान लाद रखा है, तब भी सामान का भार ट्रेन पे है कि नहीं? ट्रेन के यदि ट्रेन पे रख देगा तो भी उस सामान का भार ट्रेन के ऊपर ही, और सिर पे भी लेके बैठे रहेगा तब भी उसका भार ट्रेन पे ही। हमारे और आप में भी कुछ ऐसी ही दिक्कत होती है। हम दुनिया भर की चिंता का भार अपने सिर पे लेके घूमते रहते हैं और लगता है जब तक हम नहीं घूमेंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। पर सही बात तो ये है कि आप पूरी चिंता की गठरी अपने सर पे लेके बैठे रहो तो भी हमारा भार उसी के हाथ में है, और यदि ये भार उसके हाथ में सौंप दो तो भी हमारा भार उसी के हाथ में। तो समझदारी इसमें है कि अपना सारा भार उस पर डाल करके आराम से सुकून से बैठा जाए। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। चिंता और चिता ज्यादा फर्क नहीं है। बिंदी लगा दो तो चिंता, और वो बिंदी हटा लो तो चिता। दोनों में फर्क क्या है? चिंता चिता समान है, अंतर है बस एक, और चिता जलाए मरे को और चिंता जीवित दे। चिता तो मरने के बाद जलाती है, और जो चिंता पाल के बैठता है ना, वो तो रोज हर पल जलता रहता है। उसकी काया वैसे ही जलती रहती है चिंता में। किसी से भी पूछिए आजकल, सही बात तो ये है कि किसी से भी आप सवाल कर लो भैया सब ठीक ठाक है, तो मुश्किल से 100 में से शायद 5 या 10 लोग कहेंगे कि हाँ सब ठीक है, नहीं तो वरना पहले कहेंगे हाँ सब ठीक है, उसके बाद 10 परेशानी गिनाए बिना तो छुट्टी है ही नहीं। सब ठीक तो है लेकिन ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, इतनी समस्या, ये है वो है। दुख का रोना तो हर कोई रोता है, पर सच बताइए जब जीवन में सुख आता है तो किसी से कहने जाते हैं क्या कि भैया सब ठीक है, खूब बढ़िया आनंद है ठाकुर जी की कृपा से? दुख की गिनती खूब कराते हैं, सबसे कराते हैं, पर सच कहूँ जिस चीज का जितना अनुभव करेंगे आपको उतना दुख अनुभव होगा, सुख का अनुभव करेंगे तो सुख का अनुभव होगा। दो चेला थे, एक जगह से निमंत्रण करके आए। अब एक चेला तो खुश और एक चेला दुखी। गुरुजी ने पास बुलाया दोनों को, कहा कि एक बात बताओ, वो तो इतना खुश है, तुम काहे को ऐसे रोते गाते बैठे हुए हो, तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या हुआ, सेठ जी ने मतलब खिलाने पिलाने में कुछ भेदभाव किया क्या? दुखी चेले ने कहा नहीं 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 नहीं, जो उसको खिलाया वही हमको भी खिलाया। अच्छा तो फिर बैठने उठने में कुछ ऐसा किया क्या कि उनको ज्यादा सम्मान तुम्हें कम सम्मान, इसलिए दुखी हो? नहीं 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 नहीं, बैठाया उठाया भी एक बराबर ही, उसमें भी कोई कमी नहीं। अच्छा तो लगता है दान दक्षिणा में कुछ कमी की होगी, इसीलिए तुम दुखी हो, और वो खुश है, उसको ज्यादा मिला होगा तुम्हें कम मिला होगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, 2 रुपए उसको दिए 2 रुपए मुझे दिए, उतना ही था। गुरुजी ने कहा जब सब कुछ बराबर ही है तो वो इतना खुश क्यों है और तुम इतने दुखी क्यों हो? तो जो चेला खुश था ना उसको भी बुलाया और साथ बिठाया। दुखी चेले से कहा तुम काहे को दुखी हो, फिर ये तो खुश है। दुखी जो था उस चेले ने कहा महाराज इतना बड़ा सेठ था गुरुजी, हमने सोचा था इतने बड़े सेठ के यहाँ भोजन पे जा रहे हैं तो कम से कम 5 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस उम्मीद से हम गए थे, और ये देके 2 रुपए देके भेज दिया उन्होंने।
गुरुजी ने जो चेला खुश था ना उससे पूछा, कहा कि ये तो 2 रुपए पाके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तुम इतना काहे को खुश हो? उस चेले ने कहा, गुरुजी हम तो ये 2 की भी उम्मीद नहीं करके गए थे, हमें तो लगा था, ये तो पता था कि अमीर बहुत है, पर ये भी पता था कि कंजूस बहुत है। हमें तो ये लगा था कि यदि वो 8 आने 1 रुपए भी दे देना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और जब 2 रुपए मिले तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब इस पूरी कथा का सार ऐसे समझिए, जीवन में हम आप दुखी क्यों रहते हैं? हमेशा हम ज्यादा की उम्मीद करते हैं और जब उससे थोड़ा भी कम मिलता है बस हम दुखी। एक कमरा है ना तो संतुष्टि नहीं है, 2 हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं है कि अब संतुष्ट हो जाए कि 2 हो गया है, 2 के बाद तीसरे की चाह अंदर से आवाज आती रहती है, अब 2 तो हो गए, 1 और हो जाता तो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगता। हमेशा जब तक ये ज्यादा की उम्मीद रहेगी तब तक हम खुश नहीं हो सकते, और जब तक ज्यादा की चाह करते रहेंगे तो जो मिला है ना उसका भी आनंद और सुख हम भोग नहीं पाएंगे, रोते ही रोते पूरी जिंदगी चली जाएगी। हम क्या कहते हैं, जब कोई कहता है ना भैया थोड़ा भजन वजन करो जीवन बीत रहा है, तो पहली बात यदि 20-25 साल की आयु में किसी से कह दो भजन करो तो सबसे पहला जवाब तो वो ये देगा कि ये सब काम हमारे माँ बाप का है, हमारा काम अभी घूमने फिरने का, हम भजन करेंगे तो हमारे माँ बाप का करेंगे, अभी ये हमारा टाइम नहीं है, भजन अभी नहीं किया जाएगा। कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे, जब आराम से नौकरी चाकरी से छुट्टी, धंधे काम से सबसे छुट्टी मिलेगी तब भजन करेंगे। एक बात बताइए, बुढ़ापे में किसका भजन कितना होता है ये तो ठाकुर जी जाने, कितना हो सकता है। अपने हाथ की लाठी तो अपने से संभलती नहीं, तो हाथ में माला लेने की सामर्थ्य रहेगी क्या? कहाँ से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? अभी जो समय मिला है ना, भक्ति कभी भी ये मत सोचिए कि 55 में चल के करेंगे, जिसका बचपन में होगा उसका 55 तक चल भी सकता है, और यदि कोई ये सोचे 55 में शुरू करेंगे तो 55 में कछु शुरू नहीं होता, सब खत्म होता है, शुरू नहीं होता है। समय जो मिला है इस समय में करिए,